अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, हज़रत इंसान खुद की अता की गई अक्ल के इस्तेमाल को अब इस हद तक इस्तेमाल करने के काबिल हो चुका है कि ज़मीन और चांद तो दूर, अब मरीख पर भी अपनी टेक्निकल कामयाब लैंडिंग कर चुका है और बहुत जल्द वहां एक इंसानी कॉलोनी बनाकर आबाद होने का सोच रहा है। दोस्तों, क्या इंसान को लगता है कि उसने अपने सैयारे ज़मीन को पूरी तरह तस्खीर कर लिया है? तो जवाब है नहीं। अल्लाह की बनाई हुई इस ज़मीन में अभी तक ऐसी बहुत सारी जगह मौजूद हैं जिसके बारे में अभी तक इंसानी अक्ल किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई, जिसमें से एक पुरस्रार जगह ऐसी भी है जहां इंसान की बनाई हुई कोई टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं चलता। हत्ता कि घड़ियां भी साकिन हो जाती हैं और कंपास तक काम करना छोड़ देती है। एक ऐसा इलाका जो अपने अंदर आने वाले किसी भी शख्स को बाहरी दुनिया से लापता कर देने की ताकत रखता है। एक ऐसा इलाका जहां ना तो कोई इंसान रहता है और ना ही कोई जानवर, और जो हशरात और कीड़े वहां देखने को मिले हैं वो आम ज़मीन में मौजूद कीड़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हत्ता कि यहाँ उगने वाले पौधे और दरख्त भी पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ज़मीन के इस पुरस्रार इलाके की सारी हकीकत बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दें ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इस पुरस्रार इलाके को द जोन ऑफ साइलेंस कहा जाता है, यानी खामोश इलाका। ये इलाका मेक्सिको ड्यूरेंगो में बोल्सन डी मैपिमी का एक सहराई इलाका है जो तकरीबन 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और इस इलाके को 1930 में एक पायलट फ्रांसिस्को सराबिया ने दरियाफ्त किया। एक दिन उसने अपने एक रूटीन फ्लाइट मिशन के लिए उड़ान भरी, तो जैसे ही वो इस इलाके की हदूद में दाखिल हुआ तो उसके जहाज के तमाम कम्युनिकेशन आलात और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ने काम करना छोड़ दिया, जिस पर उसको इस इलाके में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। और इसके बाद एक वाकया इस इलाके में पेश आने लगा जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो इस इलाके की पुरस्रारियत पर मरकूज करके रख दी। उसके बाद 1964 में मेक्सिको की एक सरकारी ऑयल कंपनी जिसका नाम पेमिक्स था, उसने अपने एक इंजीनियर हैरी डेलपिनियो को इस सहराई इलाके को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा ताकि वो पता चला सके कि इस इलाके में गैस पाइपलाइन को बिछाया जा सकता है या नहीं। लेकिन जब हैरी डेलपिनियो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा तो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंच ही नहीं सका, क्योंकि उनका सैटेलाइट के साथ राब्ता ख़त्म हो चुका था और तमाम रेडियो और कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो गया था। और फिर हैरी डेलपिनियो ही वो शख्स था जिसने इस इलाके को जोन ऑफ साइलेंस का नाम दिया, जो फिर पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। हैरी ने इस इलाके को मज़ीद एक्सप्लोर करके ये पता चलाने की कोशिश की कि कहां कहां रेडियो सिग्नल्स काम नहीं कर रहे, जिस पर उसको अंदाज़ा हुआ कि इस सारे इलाके में ही रेडियो सिग्नल्स काम नहीं कर रहे। दोस्तों, इस इलाके की पुरस्रारियत अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस इलाके के नवाह में रहने वाले लोगों के मुताबिक इस इलाके में 2 मर्द और 1 औरत अक्सर देखे जाते हैं और इन तीनों के सर के बाल सफ़ेद होते हैं। और इस इलाके का मौसम सर्द नहीं, लेकिन फिर भी उन तीनों को सर्दियों वाले कपड़े और लंबे रेन कोट पहने देखा जाता है। और कुछ लोगों के मुताबिक कई बार वो उनकी बस्ती में आए हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने उन लोगों से कोई तकाजा नहीं किया। बस उनका मकसद अपनी बोतलों को कुएं के पानी से भरना होता है। और कुछ बार उनसे सवाल भी किया गया कि वो कहां से आए हैं, जिस पर वो तीनों स्माइल देकर वहां से चले जाते हैं। अक्टूबर 1975 में 2 आर्कियोलॉजिस्ट अर्नेस्टो और जोसेफिनो डियाज इस इलाके में फॉसिल्स की तलाश के एक मिशन पर थे और उनको वहां से बहुत सारे ऐसे फॉसिल्स मिले जो उन्होंने कभी देखे ना थे। इसी दौरान तूफानी बारिश ने उनको काम करने से रोक दिया, जिस पर दोनों ने वापस जाने का फैसला लिया। वापस जाते वक्त शदीद बारिश की वजह से उनकी गाड़ी मट्टी के गारे में फंस गई।
इस दौरान 2 पीले रंग के कोट पहने आदमी आए और उन्होंने उनको मदद की ऑफर की और उनके धक्का लगाने से उनकी गाड़ी उस मट्टी के गारे से निकल गई। उनको शुक्रिया कहने के लिए जब अर्नेस्टो गाड़ी से निकला तो वो दोनों वहां मौजूद ना थे। दोस्तों, इसके अलावा इस जोन ऑफ साइलेंस में अभी तक सबसे ज्यादा शहाब साकिब गिरने को रिपोर्ट किया गया है। जोन ऑफ साइलेंस के नवाह में रहने वाले लोग ये भी क्लेम करते हैं कि इस एरिया में हर दूसरे दिन शहाब साकिब गिरते रहते हैं और रात के वक्त उनके टकराने से कई बार बहुत तेज रोशनी भी देखी गई है। 11 जुलाई 1970 को यूएस आर्मी ने ग्रीन रिवर के इलाके से एक रॉकेट फायर किया जिसका मकसद एयर स्पेस में मिसाइल टेक्नोलॉजी की परफॉर्मेंस और सिग्नल ओबीडियंस को चेक करना था। रॉकेट ने अपने टारगेट को जोन ऑफ साइलेंस से होते हुए न्यू मैक्सिको के इलाके व्हाइट सैंड्स में हिट करना था, लेकिन सफर के दरमियान में ही रॉकेट जोन ऑफ साइलेंस के दरमियानी इलाके में गिरकर तबाह हो गया। हालांकि जोन ऑफ साइलेंस की स्पेस में एंटर होने से पहले रॉकेट का तमाम कम्युनिकेशन और रेडियो सिग्नल बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। दोस्तों, यूएस आर्मी का यह पहला रॉकेट नहीं था। ऐसा ही हादसा इस एयर स्पेस में तीसरी बार हो चुका था। इस हादसे के बाद यूएस आर्मी की सर्च टीम रॉकेट क्रैश की साइट को ढूंढने निकले और एनी शाहिदों से पूछते वो जोन ऑफ साइलेंस के उस इलाके में पहुंच गए जहां तीनों रॉकेट कुछ फासले पर गिरकर तबाह हुए। लेकिन इस सर्च ऑपरेशन में यूएस आर्मी की टीम ने यह भी रिपोर्ट किया कि इस इलाके में उनके कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की जाती रही और उनका कम्युनिकेशन ठीक से काम नहीं कर रहा था। इस वजह से लोकेशन को ढूंढने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दोस्तों, साइंसदानों और रिसर्चर्स के मुताबिक इस इलाके में एक बहुत मजबूत मैग्नेटिक फील्ड्स मौजूद हो सकती हैं जो किसी भी रेडियो सिग्नल्स को सैटेलाइट से कनेक्ट नहीं होने देती और रेडियो सिग्नल्स एक्टिविटी को ट्रैवल करने से भी रोक देती हैं, जिसकी वजह से यहाँ कम्युनिकेशन का निज़ाम ठप हो जाता है, हत्ता कि घड़ियां और कंपास तक नहीं चलती। इसके अलावा एक रिसर्च ये भी सामने आई है कि जोन ऑफ साइलेंस और बरमूदा ट्रायंगल की पुरअसरारियत में काफ़ी मुशाबिहत भी पाई जाती है और ये दोनों एक ही सीध में वाक़या हैं। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि इस इलाके की ज़मीन बहुत ज़्यादा कुदरती मिनरल से भरी पड़ी है जिसमें मैग्नाइट और यूरेनियम की एक भारी मिकदार मौजूद है जो रेडियो सिग्नल्स को कमज़ोर करने की वजह बन सकते हैं। साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक ये इलाका पूरी दुनिया में कुदरती लिहाज से एक मुनफरिद शक्ल का हामिल है, जैसे कि यहाँ उगने वाले 31 पौधे ऐसे हैं जो दुनिया में सिवाय जोन ऑफ साइलेंस के कहीं नहीं पाए जाते और 75 इकसाम की नायाब जानवरों और हशरात की स्पीशीज देखी गई हैं जो पूरी दुनिया में बहुत कम मिकदार में मौजूद हैं, जिनमें से एक रेगिस्तानी कछवा यानी डेजर्ट टॉर्टाइज भी शामिल है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।